अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हवी। पंजाब जी नंढी चूंड में पीटीआई हैरान कंदड़ नतीजा ॾिना आहिनि। अक्सर सहाफ़ियुनि जा तजिया सर्वे रिपोर्टूं ग़लति साबित थियूं आहिनि। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पंजाब जे 20 तकनि मां 15 तकनि ते कामयाबी हासिल करे हुकूमत जे लाइ परेशानी में इज़ाफ़ो करे छॾियो आहे। नून लीग जे गढ़ में मुस्लिम लीग नून जी वफ़ाक़ ऐं पंजाब में हुकूमत हूंदे बि पीटीआई कामयाबी हासिल कई आहे, जंहिं ते मुस्लिम लीग नून अंदरि हिन वक़्तु इहो बहस जारी आहे त हाणे हुकूमत छॾणु घुरिजे या हुकूमत वधीक करे ऐं मुद्दो पूरो कजे। इन सॼी सूरत हाल जो ज़िम्मेवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तरफ़ां पीपल्स पार्टी खे बि करार ॾिनो पियो वञे ऐं मुख़्तलिफ़ अॻवाननि जा उन बाबति अॼु स्टेटमेंट पिणु साम्हूं आया आहिनि। मुस्लिम लीग नून जे अॻवाननि जा उहे बयान बि अचणु शुरू थी विया आहिनि त असांखे हुकूमत में अचण ई न घुरिजे हा। साॻी ॻाल्हि मौलाना फज़लुर रहमान बि करे रहियो आहे। मुस्लिम लीग नून जे क़ाइद नवाज़ शरीफ़ इत्तेहादियुनि सां ॻाल्हि ॿोल दौरान इहो चयो आहे त ॾुखियनि फ़ैसिलनि सबबि इहो सभु कुझु थियो आहे। अॼु शेख रशीद मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल दौरान इहो पिणु चयो आहे त आसिफ ज़रदारी ऐं ॿियनि नून लीग जी सियासत खे दफ़न करे छॾियो आहे। पंजाब में ताज़ियुनि चूंडुनि खां पोइ पार्टी पोज़ीशन ते नज़र विझबी त पीटीआई वटि पंजाब अंदरि 188 वोट आहिनि, जॾहिं त मुस्लिम लीग नून वटि 176 वोट असेंबली में मौजूदु आहिनि। 22 जुलाई ताईं वॾे वज़ीर जी चूंड जो अदालत पारां हुकुम ॾिनो वियो आहे, जंहिंमां वाज़िह तौर ते इहो नज़र अची रहियो आहे त पंजाब में हिकु भेरो ॿीहर पीटीआई हुकूमत ठाहिण में कामयाबु वेंदी। उन खां अलावा वफ़ाक़ में हुकूमत कंदड़ मुस्लिम लीग नून जी हिन वक़्तु कंहिं बि सूबे में हुकूमत नाहे। इन सॼी सूरत हाल खां पोइ इत्तेहादियुनि लाइ हुकूमत हलाइण लाइ को जवाज़ हिन वक़्तु नज़र नथो अचे। हुकूमती इत्तेहादी उन ॻाल्हि ते बि मुसलसिल सोचनि पिया त हुकूमत हलाइजे या नयूं चूंडियूं कराइजनि। उन बाबति सुभाणे अहम इजलास पिणु सॾायो वियो आहे, जॾहिं त मुस्लिम लीग नून लाइ हिन वक़्तु ॿई फ़ैसिला मुश्किल पिणु नज़र अचनि पिया। चूंडुनि ॾांहुं वञण दौरान वारो जेको मामिलो आहे उन ते मुस्लिम लीग नून जा कुझु अॻवान इहो पिणु चवनि पिया त उन वक़्तु ई चयो वियो हो त चूंडुनि तरफ़ वञिजे, जॾहिं त इन सॼी सूरत हाल ते मुस्लिम लीग नून जे अहम अॻवाननि खुरम दस्तगीर ऐं जावेद लतीफ़ जो बयान बि साम्हूं आयो आहे, जंहिंमें जावेद लतीफ़ पारां अॼु इहो पिणु ॿुधायो वियो आहे त जेका हार मुस्लिम लीग नून खे थी आहे इन जो हिकु वॾो सबबु नवाज़ शरीफ़ जे बयानी खे छॾण बि आहे ऐं हुननि जे हुकूमत में अचण जो वक़्तु इहो पिणु ॿुधायो वियो हो त अगरि हू हुननि पारां हुकूमत न वरिती वई त का ॿी धुर अची वेंदी। जावेद लतीफ़ जो इन बाबति छा चवणो अचो त ॾिसो। इन सॼी सूरत हाल खां पोइ अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां बि अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई आहे, जंहिंमें इमरान ख़ान चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस्तीफ़ा जो मुतालबो पिणु कयो वियो आहे, जॾहिं त इमरान ख़ान बार बार इहो ज़िक्र करे पियो त जेतिरो जल्द थी सघे चूंडूं करायूं वञनि। इन सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि MNA नवाब यूसुफ टालपुर साहब। नवाब साहब वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। इस्लामाबाद में असांखे जॉइन किया है सीनियर सहाफ़ी एंड तजनिगार सिद्दीक साजिद साहब। सिद्दीक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। लाहौर में असांखे जॉइन किया है शाहीन कुरैशी साहब सीनियर सहाफ़ी एंड तजनिगार। शाहीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नवाब साहब मामा का शुरुआत कंदुसि। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसिल कोशिश कई ऐं पीपल्स पार्टी जी इहा कोशिश हुई जो इमरान ख़ान जी हुकूमत वई ऐं हाणे जेका ही नाकामी थी आहे ऐं मुस्लिम लीग नून खे नाकामी मिली आहे, अब सम्झो पिया त उन वक़्तु अगरि इन तरफ़ न वञिजे हा, इमरान ख़ान खे वक़्तु पूरो करणु ॾिनो वञे हा त सूरत हाल इहा न हुजे हा। तव्हांजो वीचार आहे, मतिलबु त मां हिन ॻाल्हि सां काफ़ी ताईं तव्हांजे हिन ख़्याल खां मुतफ़िक़ बि आहियां त हिनखे जेकॾहिं ॾिनो वञे हा त पाण माण्हू अवाम जेका आहे पाकिस्तान जी साहिनि खां बेज़ार थी हिन लाइ जिन छॾाया त शहरनि खे हटायो वियो ऐं उन खां पोइ सॼो नैरेटिव जेको तव्हां ठाहियो आहे या जेको नैरेटिव अॼुकल्ह अख़बारनि में ॾिसां थो उहो इहो आहे त भई 20 सीटनि मां 15 सीटूं इमरान खटे वियो मुस्लिम लीग नून खां। मुंहिंजो नैरेटिव ॿियो आहे। मुंहिंजो नैरेटिव इहे 20 सीटूं पहिरीं कंहिं वटि हुयूं। इहे 20 सीटूं जेके आहिनि पहिरीं पीटीआई वटि हुयूं। पीटीआई जूं 20 सीटूं खटियल हुयूं, जिन मां हुननि 5 सीटूं हारायूं आहिनि। बजाए नैरेटिव हुननि जो वधण जे, मुंहिंजी नज़र में 5 सीटूं हुननि जूं घटियूं आहिनि। तंहिं करे को अहिड़ो नैरेटिव हुननि जो न थियो आहे जंहिंमें इहो को सम्झे त भई जेका सूरत हाल आहे त अहिड़े नमूने सां आहे। मां त इन ख़्याल सां मुतफ़िक़ न आहियां ऐं डेफिनेटली इन्हनि 15 सीटनि जे करे उहो हुकूमत ठाहींदो पंजाब में, भले ठाहे, जमहूरियत आहे, जमहूरियत में जंहिंजी मेजॉरिटी हूंदी उहो ई पंहिंजी सीट खां पंहिंजी हुकूमत ठाहींदो। बाक़ी जेसि ताईं तालुक आहे
ईंदड़ इलेक्शन जो उहो सुभाणे बदियानी उतार थी हुन में डिस्कस थींदो। अॼु बि असांजी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जी मीटिंग में जेके ज़ेरे बहस आई हुई त हुन में बि इहो फ़ैसिलो कयो वियो त जेके इताद बि आहिनि उन इतादनि सां गॾिजी करे पोइ फ़ैसिलो कयो वेंदो। इहो फ़ैसिलो सुभाणे थींदो। अच्छा नवाब साहब इहो बि ॿुधाइजो ज़ाहिर जेका भी असांखे सूरत हाल नज़र अचे पई जीअं मां ज़िक्र कयो ऐं मरियम नवाज़ जो कुझु देरि अॻु ट्वीट बि इन हवाले सां आयो आहे त मुस्लिम लीग नून कंहिं हद ताईं गेन कयो आहे। ऐं सम्झो पिया त इहो मुस्लिम लीग नून जे लाइ मुमकिन हूंदो कंहिं बि सूबे में हुकूमत न हुजे ऐं उनखां पोइ हू वफ़ाक़ में मौजूदु हुजनि, ख़ासि तौर ते पंजाब में जेको मुस्लिम लीग नून जो सूबो रहियो आहे ऐं टियों ॾींहं ताईं मुस्लिम लीग नून इहो चई रही हुई त 20 मां 18 सीटूं त हुननि जूं पकियूं आहिनि, पर जेका शिकस्त थी आहे अवां सम्झो पिया त उन जो हिकु सबबु इमरान ख़ान जो नैरेटिव बि आहे ऐं कंहिं हद ताईं जेको ताज़ो ई महांगाई जी लहर असांखे नज़र आई आहे उहो बि हिकु वॾो सबबु आहे जंहिंजो फ़ाइदो बि पीटीआई वरितो आहे। न जेसि ताईं महांगाई जो तालुक आहे उहा त कंहिंजी बि हुकूमत हुजे हा त इहा महांगाई बि थियणी हुई। तंहिंजे करे जेकॾहिं न त पाकिस्तान डिफॉल्ट में वञे हा ऐं को बि न चाहींदो त पाकिस्तान डिफॉल्ट में वञे ऐं पाकिस्तान ते अहिड़ी क़िस्म जी मुसीबत अचे। तंहिंजे करे जेको हुजे हा उहो इहे टैक्सिस वग़ैरह लॻाइनि हा, इहो पेट्रोल महांगो थिए हा ऐं मुख़्तलिफ़ शयूं टैक्सिस लॻाइनि। बाक़ी इहो इन में इहो न सम्झणु खपे भई महांगाई जे करे हा ग़रीब माण्हुनि ते बिल्कुलु बोझ पियो आहे महांगाई जो, बिल्कुलु ग़रीब माण्हुनि ते इहो पियो आहे, पर अवाम बि मुंहिंजी नज़र में सुजाॻ आहे, अवाम बि सम्झे थी ऐं उहो बि वीचार करे थी ऐं तव्हां जेकॾहिं अवाम जा व्यूज़ ॾिसंदा त अवाम जे व्यूज़ में इहो बि लॻंदो छाकाणि असां बि ॻाल्हाइण में घुमूं फिरूं पिया त उहे बि इहे चवनि था भई इन खां सवाइ ॿियो को इलाज कोन्हे। पर हाणे नेचुरली ग़रीब माण्हू आहिनि हुन ते बोझ पियो आहे ऐं जेको बोझ पियो आहे उहो हुन खणणो आहे ऐं काफ़ी बोझ है और समझा तो हाने सूरत आहे जेका ईंदी वेंदी थी बहितर थी। सिद्दीक साहब आप बताइएगा सर, अब जो सूरत हाल कल सामने आई है, ज़ाहिर है हमने देखा था बाई इलेक्शंस में जब खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त पीडीएम को कामयाबी मिल रही थी और हमने देखा चारों सूबों में सीट्स जीती थी उस वक्त पीडीएम ने। कल का जो मामला सामने आया है और इलेक्शन में जिस तरह से शिकस्त मुस्लिम लीग नून को हुई, आप क्या समझते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया मिराज साहब। सबसे बड़ी वजह तो ज़ाहिर है जी, एक तो जो बढ़ती हुई महंगाई, तेल की कीमतों में इजाफा और फिर नून लीग का जो था वो लोटों को टिकट देना, मुनहरफ अराकीन को टिकट देना, वहाँ के जो नून लीग का वोटर था उसने पसंद नहीं किया इस चीज़ को। और आपने देखा कि बाज़ जगहों पे जो आज़ाद उम्मीदवार थे, बल्कि एक आज़ाद उम्मीदवार तो जीत भी गया जो कि नून लीग का टिकट का हकदार था, लेकिन उसको टिकट नहीं दिया गया। ये मैं बात कर रहा हूँ लोधरा वाले इलाके की। वहाँ पे वो नून लीग का वो टिकट होल्डर था, उसको टिकट इस मरतबा नहीं दिया, लेकिन वो जीत गया। फिर महंगाई वाली बात मैंने आपको बता दी, ऑयल प्राइसेस वाला इशू, ये भी चीजें वहाँ पे रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अवाम को तो ज़ाहिर है वो इस चीज को नहीं देखते जी, आप 100 रुपया जो 100 यूनिट तक बिजली हमें फ्री देने जा रहे हैं, आपने 18 रुपया कम कर दिया है 35, वो कहते हैं जो खाने पीने वाली अशिया हैं उनकी कीमतों में आप कमी करें। अब इनके 2-3 महीने में वो जो महंगाई 20% थी, एडिबल और जो ईटेबल आइटम्स होते हैं खाने पीने की अशिया, वो बढ़कर 32-33% तक पहुंच गई। और एक और मैं आपको बुनियादी वजह बता दूं जिसको मैं बड़े गौर से मैंने देखा। आपने एक चीज नोट की होगी कि, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये नवाज शरीफ एक बयानिया लेकर चला वोट को इज्जत दो का, वो बयानिया भी यही था जो आज इमरान खान कह रहा है। हुआ ये कि नवाज शरीफ उस बयानिए से पीछे हट गया और उसने जरदारी साहब और इसने शहबाज शरीफ के कहने पे मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार कर ली। इमरान खान ने क्या किया कि वो जो
अधूरा चीफ ने छोड़ा था, उस अधूरे बयानिए को ना सिर्फ वो आगे लेकर चला बल्कि उसके ऊपर डट गया। उसने 3 नारे दिए। उसने पहला नारा दिया अमरीकी साजिश हुई मेरे हुकूमत के खिलाफ, उसने मीर जाफर और मीर सादक का नाम लिया, और तीसरा उसने इम्पोर्टेड हुकूमत का। अब मीर जाफर और मीर सादक कौन है? सीधा इशारा उनका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और वो आखिरी जलसे तक ये कहता रहा। आज भी कहा उन्होंने, फैसले बंद कमरे में नहीं होंगे, इनकलाब आ चुका है, लोगों को आप नहीं बिठा सकते। तो उसके ये नवाज शरीफ का अधूरा काम मुकम्मल कर दिया। नवाज शरीफ तो डर और खौफ के बारे में बहुत से लोगों के नाम नहीं लेता था, हजारों के नाम नहीं लेता था, लेकिन ये तो नाम ले रहे थे, क्योंकि ये खुद कह चुके थे कि मैं खतरनाक साबित हूंगा, और उनके लिए ये खतरनाक साबित मुसलसल हो रहे हैं जिनके लिए नाम ले रहे थे। अभी तो एक चीज तो उन्होंने इस बयानिए को बेचा और वो उनका बयानिया बिका, 7 डज पहुंचा दी महंगाई ने, और बाकी जो चीजें मैंने आपको बता दी। आज यही बात हुई ना लाहौर में, जो मुस्लिम लीग नून का अपना इजलास हुआ, उसमें एक रिपोर्ट पेश की गई, रिव्यू था कि भाई हमें शिकस्त क्यों हुई। उसमें यही चीज बताई गई, नंबर 1 महंगाई, तेल की कीमतों में इजाफा। हमारे अपने जो MNA MPA पार्टी के उस हलके में ओहदेदारान थे, उन्होंने जो मुनहरफ अरकान जिनको टिकट दिया गया, उनको टिकट देना पसंद नहीं किया, और उसके लिए वो वोट देने के लिए बाहर नहीं आए वो बाहर वोट देने के लिए। इवन के टर्न आउट 50% रहा। जिमनी इंतखाब में कभी इतना ज्यादा टर्न आउट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 50% टर्न आउट था। इसके बाद उन्होंने कहा फिर जो टिकट होल्डर्स का इंतखाब किया गया, उनका और मुस्लिम लीग नून की जो मकामी क्यादत थी, आपस में कोई राब्ता ही नहीं था, और वो उन्होंने जो बड़े सीनियर रहनुमा उस हल्के के जो लोग थे, जो मजबूत कैंडिडेट थे, उनको नजरअंदाज किया गया। तो फिर उन्होंने खामोशी इख्तियार की, उन्होंने कोई कंपेन चलाई नहीं। ये तो शुक्र करें कि मरियम नवाज मुख्तलिफ हल्कों में जाती रही, तो ये लोग कुछ 4 सीटें इनको मिल गई, अदरवाइज तो ये बड़ा मुश्किल था। लेकिन इमरान खान ने क्या किया, अब ये देखिए कि इमरान खान का जो उम्मीदवार था परवेज लाई वजारत आला का, ये सारा इलेक्शन तो उसने उसके लिए लड़ा ना। वो एक बार भी परवेज भाई को साथ लेकर नहीं किया। ज़ाहिर परवेज भाई स्पीकर है, जा भी नहीं सकता, लेकिन वो उस्मान बुजदार जिसकी बड़ी तारीफें करता था, उसको भी साथ नहीं लेकर गया। वो टोटल बयानिया बेचता यही रहा कि मेरी हुकूमत साजिश से कराई गई, अमरीकी साजिश हुई, मीर जाफर और सादक मेरे साथ थे, मेरे खिलाफ थे, निकले। और एक चीज और, पहली मरतबा हमने देखा कि आपकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो पॉलिटिकल रही है, उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की। उन्होंने किसी किस्म की ना हुकूमत की तरफ ना अपोजिशन की तरफ, ताकि जो रिजल्ट आए, और ये मैं आपको, क्योंकि आप फिरते रहे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे, ये चीजें नजर आई। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए उन्होंने कहा जी आप मामला चलाएं, जहां पे बदअमनी होगी वहां पे आपको एक रिस्पांस फोर्स के तौर पर हम आएंगे, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। लेकिन ना गिनती का अमल, ना वोटिंग जो बैलेट बॉक्स होते हैं, ना उनको खोलना, ना उनको आगे मुंतकिल करना, उस किसी प्रोसेस में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। एक चीज और अच्छी रही, इलेक्शन कमीशन पे इमरान खान तनकीद उसकी बात मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, और ज़ाहिर है कल ही मरियम नवाज ने तस्लीम भी कर लिया था। नवाब साहब सर, अब ॿुधाए जो जेका ही हिन वक्त सूरत हाल असांखे नज़र अचे पई, पीपल्स पार्टी जो हिन वक्त छा मौक़िफ़ आहे त हुकूमत पंहिंजो वक़्तु पूरो करे, मुदो पूरो करे, ऐं मुदो अगरि पूरो कंदी त उन कहिड़े बुनियाद ते कंदी। ज़ाहिर जीअं मां अॻु में ज़िक्र कयो, पंजाब में हाणे PTI खे अक्सरियत मिली वई आहे, हुते PTI वधीक सीटूं हिन वक़्तु उन वटि मौजूदु आहिनि। अगरि इलेक्शन में वञे त उन बाबति पीपल्स पार्टी जो हिन वक़्तु कहिड़ो मौक़िफ़ आहे? पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ इहो ई आहे, इलेक्शन पंहिंजे टाइम ते थियणु खपे, टाइम खां पहिरीं न थियणु खपे। इहो ई फ़ैसिलो असांजे CC में थियो आहे। ऐं पर जेकॾहिं विया इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 इलेक्शन में हिसो वठंदी आहे, ऐं बाक़ाइदे हिसो वठंदी। ऐं अवांखे इहो ॿुधाए छॾां त की हिन जी छा बि राय हुजे, पर जेकॾहिं हींअर बि का इलेक्शन थिए पीपल्स पार्टी जेके सीटूं आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ी 2 सीट वधंदी खुटंदी कान। मां नथो सम्झां, हींअर वक़्तु मौज़ू आहे, वक़्तु जेको मौज़ू आहे सो आहे, जेको टाइम रखियलु आहे उहो टाइम थियणु खपे। जे न त भले इमरान
जेके असेंबली हैं वो डिज़ोल्व करें, ऑटोमेटिकली इलेक्शन थी वेंदी, इलेक्शन थी वेंदी, अफ़सोस तो वठंदो। हम तो ॿियो त ॿार हुनजे कोर्ट में आहे बाद ऐं उन सां गॾु इहो बि आहे त फेडरल गवर्नमेंट कमज़ोर आहे, फेडरल गवर्नमेंट ॿिनि वोटनि ते बीठी आहे। हाणे त पंजाब हिननि जो थी वियो वञो त ही फेडरल गवर्नमेंट खे ॾोॾे सघनि था, ऐं जेकॾहिं फेडरल गवर्नमेंट में ॾोॾे थी त पोइ नेचुरली हिन पंजाब में ही करे सघंदा। सिद्दीक साहब, अब आप सर बताइएगा, जो नवाब साहब इस वक्त जिक्र कर रहे हैं, क्या मुस्लिम लीग नून सोच रही है? और आज हमने देखा जो मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से, उससे एक मायूसी नजर आ रही है और वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त क्या सोच रही है? मुस्लिम लीग नून अकेले तौर पे कोई फैसला करने के हक में नहीं है, और ना ही वो अकेला तौर पे कोई फैसला करने की मिजाज दिखाई देती। इत्तेहादी हुकूमत है, 12-13 जमातें हैं। कल एक इजलास बुलाया गया है लाहौर में, जो पार्लिमानी लीडर सीनियर रहनुमा है अपोजिशन के, और असद जरदारी भी वहाँ पहुँच रहे हैं। उस इजलास में जो आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है, ये ठीक फैसला है, ये बिल्कुल सही फैसला है। और मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून उसी तरफ जाएगी कि वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर हों और बगैर इस्लाहात के इलेक्शन ना हो। ये ठीक बात है, ये एक उनका मौक़िफ़ रहा है। नून लीग भी इसी तरफ जाएगी, क्योंकि अगर आप फौरी तौर पे ये मुतालबा उनका मान लेते हैं इलेक्शन कमीशन का, इमरान खान का फौरी इलेक्शन का, तो ये एक तरह की उनकी आप ब्लैकमेलिंग में भी आएंगे और उनका दबाव जो है उसको तस्लीम करते हुए दिखाई देंगे। इस दूसरी बात यह है कि खुद इमरान खान इलेक्शन इस्लाहात चाहता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली चाहता है, उसके इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है। अगर उसकी तब्दीली करनी है तो उसको पार्लियामेंट में वापस आना चाहिए, उसका रोल प्ले करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तब्दीली होनी है वो तो हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर करनी है। ज़ाहिर उसके लिए फिर पीटीआई को पार्लियामेंट में आना होगा। शाहीन साहब, आप सर बताइएगा, जो कल हमने नताइज देखे हैं पंजाब के अंदर, और ज़ाहिर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, जो नवाज शरीफ का बयानिया था उस हवाले से भी एक तासुर मिल रहा है कि उसको छोड़कर मुस्लिम लीग नून ने गलती की और हुकूमत लेकर गलती की, उसकी बात अब बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि बुनियादी तौर पर वजह पंजाब के अंदर क्या बनी है मुस्लिम लीग नून की हार की? देखिए, ये दोनों ही बातें हैं। एक तो ये बात है कि उन्होंने अपना बयानिया तो छोड़ दिया था, लेकिन उनका सारा जो मरियम नवाज की तकारीर थी वो डेवलपमेंट पे थी, मोटरवे का जिक्र कर रही थी और लाहौर की ऑरेंज ट्रेन का और इन चीज़ों का जिक्र कर रही थी। वो ये नहीं सोच रही थी कि अगर दूर दराज के इलाकों में वो लाहौर को इतना ग्लोरीफाई करेंगे तो वो लोग कहेंगे कि लाहौर को सजाया, हमने तो पैसे नहीं दिए। लेकिन जहां इतना ज्यादा एक सियासी नैरेटिव और कैंपेन बना दें इमरान खान कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस ले रहे हैं और एक पॉपुलिस्ट स्टांस ले रहे हैं, मजहब कार्ड खेल के मजहबी वोट को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और खतीब भी बने हुए हैं और वो इनकलाबी भी बने हुए हैं, तो ऐसी सूरत में एक सियासी बयानिया आना चाहिए था। तो नून लीग की तरफ से कोई सियासी बयानिया नहीं था। नून लीग जो है सिर्फ ये है कि हमजा शरीफ ये करेगा और शहबाज शरीफ ने माजी में ये किया है, वो जो है डेवलपमेंट का जो उनकी कैंपेन बड़ी कमजोर थी। उनके अपने तराने मरियम के लिए थे, तराने आइंदा की अपनी लीडरशिप के लिए। तो वो जो सियासी इतना बड़ा ऑफेंसिव था, इतना बड़ा हल्ला बोल रखा था, जिसके अंदर इस सतह तक की बात एक प्रोग्राम में भी तकरीरों के बाद डिस्कस हुई कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके मुंह को खून लग गया है और वो जजों के साथ मिलकर ये करती हैं। अवामुन्नास में इसका बहुत इम्पैक्ट होता है, बिलखसूस नौजवान जो है वो समझते हैं कि ये एक लीडर है जो किसी को भी चैलेंज कर सकता है। तो वहाँ एक सियासी जो है उन्होंने सारा
सीन क्रिएट कर रखा था, जबकि वो बैन ही वो हाथ भी मिलाने को तैयार हैं। जिस तरह आज वो कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे, और उसका मकसद ये नहीं है कि धांधली हुई है, वो तो 15 सीटें जीते हैं। उसका मकसद है कि जो है वो फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ की जो है फंडिंग के मामले को प्रिएम्प्ट करे। तो वो एक कनिंग सियासतदान के तौर पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मरियम ने जो है पॉलिटिक्स की है वो बिल्कुल वैसे ही पॉलिटिक्स नहीं की, उन्होंने एक आम इलेक्शन की कैंपेन की है जिसने हारना था। ठीक है शाहीन साहब, इस पर हम मजीद बात करेंगे। वडी मेहरबानी अवां जी। नवाब यूसुफ टालपुर साहब प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ, सिद्दीक साजिद साहब ऐं शाहीन कुरैशी साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि। हिते वक़्तु आहे हिकु नंढड़े ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कयूं पिया ब्रेक खां अॻु पंजाब में ताज़ो थियल चूंडुनि के हवाले से। सिद्दीक साहब आप बताइएगा, जो सूरत हाल हमने देखी, ज़ाहिर जो नैरेटिव खान साहब लेकर चले थे, एक तो अमरीकी साजिश के हवाले से, फिर उस हवाले से मामलात सुप्रीम कोर्ट से भी वाजे हो गए, और एक तरह से तासुर मिल रहा था कि अब शायद मामलात उस तरह से आगे नहीं जाएंगे। और जो खान साहब का एक हमने देखा, जब उनका इक़्तिदार गया उसके बाद लोग निकले, तो वो सूरत हाल अब नहीं रहेगी। एक तासुर उस वक्त भी ये मिल रहा था कि ये रीलॉन्चिंग की एक स्कीम हो सकती है। और जैसे शाहीन साहब ने भी जिक्र किया फवाद चौधरी के बयान का, हमने ये देखा मुसलसल डिजिटल मीडिया पर भी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद होती रही, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद होती रही, जजेस पर तनकीद हमने देखी, इवन मीडिया भी कुछ चैनल्स के हवाले से खान साहब ने नाम लेकर भी बात की। तो ये सारे मामलात हमारे सामने आ रहे थे। ये जो इस दफ़ा सूरत हाल बनी है ख़ासतौर पर पंजाब में, उसकी क्या आप समझते हैं कि एक वजह ये भी है कि किसी को खान साहब नहीं छोड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ मौजूद थी, अगर इमरान खान इलेक्शन हार गया तो उसके बाद मामलात आगे तक जा सकते हैं, इसकी वजह से भी ये मामला सामने आया है? मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। वो प्रेशर उसका था, वो लगा हुआ था, वो किसी को वाकई उन्होंने नहीं छोड़ा। इदारे सब कुछ ब्लैकमेलिंग, दबाव बढ़ाना, सारे उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये तो तय था कि अगर इमरान खान इलेक्शन हार जाता और वो किसी न किस्म का कोई एहतजाज की या कोई लॉन्ग मार्च की जो उसने प्लानिंग कर रखी थी, उसकी कोई कॉल वगैरह देता, के लिए ये तैयार थी हुकूमत अमन अमान के क़याम के हवाले से। ये तो उसको बिल्कुल स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, रियली हकीकती बात ये है कि वोटर निकला है, लोग निकला है। इमरान खान का बयानिया चाहे वो झूठा था सच्चा था, वो बिका है और उसमें एक मेजर रोल प्ले किया। मैं ये बात माननी चाहिए, जो नया वोटर रजिस्टर्ड हो रहा है, जिसकी उम्र 18 साल हो रही है, अगर आप फिगर्स देखें तो 60 से 70% लोग जो हैं वो पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं या पीटीआई को वोट दे रहे हैं। तो ये जो अभी बात कर रहे थे शाहीन साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक शख्स है वो एक लाइन लेकर चला हुआ, जिस दिन तो भी आखिरी जलसा करने था तो उसने वो लाहौर में आखिर तक उसने उसी बयानिए को बेचा। जबकि ये मरियम नवाज साहबा कैंपेन चला रही थी, उन्होंने इमरान खान की बातों का जवाब तो लाजमी दिया, वो डिफेंड भी करने की नाकाम कोशिश करती रही, जो महंगाई हुई इमरान खान के ऊपर डालने के लिए। लेकिन जो इमरान खान के बरह रास्त इल्जाम थे उसके ऊपर वो डिफेंड नहीं कर सकी। ये जो चीजें हैं उसका फायदा इमरान खान को हुआ। हालांकि मरियम नवाज को क्राउड पुलर कहा जाता है, जलसे तगड़े थे, इमरान के मुकाबले के थे, ठीक है। नून लीग का वोटर भी है, लेकिन नून लीग का वोटर नाराज था। हाँ, नून लीग के अगर अपने सही टिकट जो वहां पे मजबूत उम्मीदवार थे उनको अगर टिकट दिया जाता तो रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन चूंकि ये इनका मुआहदा था, इनकी कमिटमेंट थी, रिटर्न दिया था,
یہ جو لوٹے 25 لوگ لوٹے ہوئے ان کو ہم ٹکٹ دیں گے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان سے یہ جنرل الیکشن کے ٹکٹ کی بات کرتے. انہوں نے ان سے ضمنی الیکشن میں ٹکٹ کی بات کر لی. ضمنی الیکشن میں عمران خان شروع دن سے ایک لائن لے کر چلتا رہا, آخر وقت تک وہ گیا. پھر یہ جو میں نے پہلے وجوہات آپ کے ایک سوال کے جواب میں بتا دی کہ نون لیگ کے اندر کیا کمزوریاں تھیں, ان کی شکست کے سارے پہلو اور اس سے اتفاق کیا. اس سے اتفاق آپ دیکھیں نا, بے لطیف نے آج پریس کانفرنس کی ہے, وفاقی وزیر ہے, اس نے کہا جی میں تو خوش ہوں, میں تو خوشیاں منا رہا ہوں کہ نواز شریف کا بیانیہ کی جیت ہوئی ہے, کیونکہ اس نے صحیح بات کی ہے. میں نے بھی آپ سے وہی بات کی کہ نواز شریف کا بیانیہ جو اس نے ادھورا چھوڑا تھا اس کو عمران خان آگے لے کر چلا اور جیت گیا. اور بے لطیف ٹھیک کہہ رہا ہے کہ بھارت صاحب ٹھیک ہے, یہی ہونا چاہیے تھا. وہ فوری انتخاب کی بات کر رہا ہے, اس وقت بھی یہی بات کر رہا تھا. نواز شریف یہی بات کر رہا تھا جب عدم اعتماد, نواز شریف تو عدم اعتماد کے حق میں ہی نہیں تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, نواز شریف شروع سے وہ کہہ رہا تھا 3.5 سال پورے ہو گئے ہیں, 1.5 سال بھی اس کو پورا کرنے دو, اس کی کارکردگی ہی ایسی ہوگی کہ لوگ اس کو آئندہ ووٹ نہیں دیں گے اور ہم اور آسانی سے حکومت میں آ جائے گی. اس کی بات بالکل ٹھیک. پرسالیا اسد زرداری نے, پرسالیا شہباز شریف نے, مولانا فضل الرحمان نے, مختلف اداروں نے, جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں. وہ پیچھے ہٹ گیا, یہ آگے چلا گیا. ظاہر ہے وہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ایک تاثر بھی مسلسل مل رہا ہے اور اس کی بات مسلم لیگ نون کے رہنما بھی کر رہے ہیں. شاہین صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو بیانیہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا, اور ظاہر مسلسل ہم نے ایک کمپین دیکھی مسلم لیگ نون کی پنجاب کے اندر, پھر جب معاملہ آیا الیکشن کا تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا یہی صورتحال تھی, اور اس دفعہ بھی اس بیانیے کو لے کر عمران خان آگے چلے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک کامیابی کی وجہ ہے؟ ساتھ ہی اس کے یہ بھی ایڈ کیجئے گا, صدیق ساجد صاحب نے جو ایک بات کی, جو ظاہر ایک نوجوان نسل ہمیں نظر آتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے پی ٹی آئی پر ڈیجیٹل میڈیا پر خاص طور پر انویسٹمنٹ ہوئی ہے, تو اس کا بھی ایک حصہ ہمیں نظر آیا پنجاب کے الیکشن کے اندر. دیکھیں, میں صدیق ساجد صاحب سے عمومی طور پر متفق ہوتا ہوں. آج بھی میں کافی باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں, سوائے اس کے کہ یہ جب ہم بعض کامنٹ کرتے ہیں نا کہ نواز شریف اس کے سے متفق نہیں تھے عدم اعتماد, دیکھیے وہ کانسٹیٹیوشنل دائرہ کار میں ہوا, اور اگر وہ 1.5 سال اور انتظار کرتے تو آج کا میں تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو عمران خان اکتوبر میں الیکشن چاہ رہے ہیں اور اتنا پریشر ڈال رہے ہیں, جبکہ اور اتنا عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں کہ چاہے ہم وہاں دیوالیہ ہو جائیں, چاہے ہمارا ڈالر روز کا 10 روپے اوپر چڑھ جائے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نومبر کی جو ہے پوسٹنگ کا مسئلہ ہے. تو جس ملک کے اندر, جس ملک کی تاریخ ہو, جس ملک کے اندر یہ معاملات اتنے اہم ہوں, اور یہ ذکر بھی عمران خان نے کیا, جنرل فیض کا نام بھی انہوں نے لیا ہے, میں نے نہیں لیا, آپ نے نہیں لیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ہیسٹ ہے, یہ جو جلدبازی ہے, یہ جو فوری الیکشن کی ڈیمانڈ ہے, اس کا کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے. اور یہ پہلے بھی اگر کبھی تبدیلی آئی تھی تو وہ تبدیلی اس طرح آئی تھی کہ کیانی صاحب جو ہے اینٹی مشرف. شاہین صاحب آپ کی سر آواز کٹ رہی ہے, ہم آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. صدیق صاحب آپ بتائیے گا, جو شاہین صاحب آپ ذکر کر رہے ہیں خان صاحب کا بار بار الیکشن کا مطالبہ, آپ سمجھتے ہیں اس کی ایک وجہ نومبر کی مقرری بھی ہے, اور دوسرا اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا اگر یہ حکومت رہتی ہے اور ٹرمپ پوری کرتی ہے تو اس کے بعد اگر وہ مقرری ہوتی ہے تو پھر ظاہر خان صاحب کا یہی نیریٹو ہوگا, اور اگر نہیں کرتی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے تو اس پر بھی سوالات اٹھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نومبر سے پہلے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, ہو سکتے ہیں, اس کا کوئی امکان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور ساتھ ہی یہ کہ خان صاحب جو الیکشن چاہ رہے ہیں اور جو مطالبہ ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے. یہ تو ابھی تک یہ نہیں آ رہے الیکشن, فوری طور پر نظر نہیں آ رہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے, پارلیمنٹ میں موجود ہے, سندھ میں وہ گورنمنٹ کر رہے ہیں, وہ اس حکومت کو اور اس پارلیمنٹ کی جو پورا ہوتا دیکھنا چاہ رہے ہیں.
अब अगर पीपल्स पार्टी पीछे हट जाती है इस बात से और नून लीग पीछे हट जाती है इस बात से, इस पार्टी के द्वारा फिर वो हुकूमत में नहीं जाएंगे, फिर निगरान सेटअप बनेगा वो। लेकिन वो नून लीग के अंदर भी एक राय यही पाई जाती है कि हमें अपनी टर्म जो है वो पूरी करनी चाहिए। अब बाकी तहदीस के ऊपर क्या फैसला करते हैं वो ज़ाहिर है कल जब इजलास होगा उसमें चीज़ें सामने आ जाएगी। जहाँ तक नवंबर की तकर्री वाला मामला है, हाँ ये इमरान खान की ख्वाहिश है जी, बिल्कुल बिल्कुल उनकी ख्वाहिश है वो नवंबर की तकर्री वो बहुत बड़ी बदली चाह रहे हैं। वो लेकर अभी होते हुए लगेगा तो निगरान सेटअप भी आ गया, तो निगरान सेटअप में अगर हो गई तो फिर क्या करेंगे इमरान खान। ये तकर्री तो सेटअप आ भी जाता है, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। असल में ये जो इशू है ना, ये जो इमरान खान फौरन बात और उसके मिशन को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं, ये फॉरेन फंडिंग से केसेस से उनका रिलेट है, इसमें उनका मुस्तकिल दांव पे लग सकता है क्योंकि वो उस केस का फैसला महफूज है, किसी वक्त भी वो फैसला सुनाया जा सकता है और वो फैसला तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा सियासी तौर पे, क्योंकि उसमें ऐसी चीजें हैं कि ममनुआ फंडिंग जो है जिसमें वो हमें होती हुई दिखाई देती है। वो इसी वजह से ये इलेक्शन नहीं चाहते कि वो का जो फैसला है वो सुनाए, इसी वजह से वो उसको मुतनाज़ा बनाकर वो जो हटाना चाहते हैं इस चीज के, वो इस वजह से ज्यादा शफाफ इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं। अदरवाइज देखिए ना, आपको आप मेरी इस बात से आप एग्री होंगे, अगर वो साफ और शफाफ फौरी इलेक्शन चाहते हैं तो फिर वो पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है वो परवेज लाई की वहां पे हुकूमत क्यों बनाने जा रहे हैं 22 जुलाई को। वो वहां पे परवेज लाई की हुकूमत बनाकर कह दे जनाब हम अगले दिन असम्बली तोड़ेंगे और हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे लोग इस्तीफा देंगे। वहां पे तो वो कह रहे हैं हम हुकूमत करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, वहां पे ये बैठे हुए हैं। उसके बारे में कभी आपने सुना उन्होंने आज तक कहा हो कि हम वहां पे असम्बली अपनी तहलील करके और इंतखाब की तरफ जाएंगे? ये आज भी इमरान खान ने ये बात की, मरकज में बात कर रहा है। फंडिंग का इस केस से काफी जो है वो ताल्लुक जो है वो हमें दिखाई देता है। जी शाहीन साहब आप बताइएगा, जो अब सिद्दीक साहब बात कर रहे हैं, ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून का भी इसी तरह का मौक़िफ़ सामने आया है आज खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और उसमें मुसलसल वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि एक वजह ये भी है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज है, या फिर यही बात जो सिद्दीक साहब ने की पंजाब और केपी में पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ से अगर इस्तीफे दे दें तो ज़ाहिर मामला फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे? आपको ये लग रहा है कि ये भी एक वजह है इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करने की? नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है ममनुआ फंडिंग के ऊपर जो है वो ना सिर्फ फिक्रमंद है बल्कि वो उसमें घिरे हुए हैं। तो ये मालूम है उन्हें कि वहाँ उनका केस बहुत खराब हो चुका हुआ है, 8 साल वो जो है चला है, इसमें स्टेट बैंक भी शामिल है, इसमें बहुत सारे उन्होंने स्टे भी लिए हैं और बड़े मुख्तलिफ तरीके से कॉन्टेस्ट करने के बाद जो ये महफूज फैसला है ये किसी वक्त आना है, उसको रोकने के लिए उनकी सारी पॉलिटिक्स चल रही है ये। और ये बिल्कुल जो है सिद्दीक साहब बात सही कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी उनके वजूद के ऊपर एक सारा सवाल आ रहा है और इसको आप इजी नहीं ले सकते कि एक पार्टी 15 सीटें जीतने के बाद किस मुंह से कहती है कि जो है वो इलेक्शन जो है वो गैर जानिबदार हुए हैं। कि बिल्कुल बेहुदा बात है, ना समझ में आने वाली बात है, सिवाय इसके कि उनका जो ममनुआ फंडिंग केस है वो सामने आ रहा है। लेकिन मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी, मैं ये कह रहा था कि देखिए पाकिस्तान की तारीख में क्या डायलेमा है कि दोनों पार्टियां जो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों बनी वो दोनों पार्टियां आज इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रही हैं। तो सारा का सारा बोझ तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हो रहा है, क्योंकि वो भी तो पार्टियां हैं जो दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को गैर सियासी करने का वाज़ेह सियासी प्रोग्राम रखती है। तो अगर ये सारी गेम जैसी कैसी भी हो रही है, इसका अगर असल नतीजा निकालें तो पाकिस्तान के अवामुन्नास बिलखसूस पंजाब के अंदर भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात जो है आगे गई है, ये इसका रिजल्टेंट फैक्टर है।
ظاہر ہے وہ ہم نے صورتحال جو کل دیکھی اس میں بھی ایک یہی وجہ نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا شاہین صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. صدیق ساجد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. کال مسلم لیگ نون کے پنجاب میں شکست کا پوئے ہن وقت حکومت ہلائن جے لائے مسلم لیگ نون اندر مختلف رائے ساموں اچے پئی ان بابت عمران خان یہ بار بار ذکر کرے پیو تو نيون چونڈوں کرائی ون. صبح ہم اجلاس تھيڻو ہے. اتحادی بھی ان میں گڈ ويندا. ان کان پوءِ ڏسڻو ہے تو چھا حکومت پانجو وقت پورو کندی مدو پورو کندی یا چونڈن طرف ہی معاملو ونے تو. ان ہی سائیں پروگرام جو وقت پانچ پہ ॼाणे ते पोइ तो पंहिंजे मेज़बान मेराज भी फिर ॾींदा. इजाज़त त लवाई.